दर्जनों इंतखाबी निशान, सैकड़ों उम्मीदवार। पीटीआई की उम्मीदवारों की शनाख्त से मुतालिक हिकमत अमली क्या पोलिंग के दिन कामयाब हो पाएगी? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है, जिसके बायस साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशान हैं और इस पस मंज़र में वोटिंग के रोज़ इस जमात के वोटर्स को न सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम याद रखने होंगे बल्कि उनके इंतखाबी निशान को भी ज़हन नशीन करना होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस दिए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट बनाएंगे और मुहिम चलाएंगे। हम अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात के साथ सामने लाएंगे। इंतखाबी निशान और पीटीआई उम्मीदवार की कशमकश आम इंतखाबात से सिर्फ चंद हफ्तों कबल इंतखाबी निशान बल्ले के छिन जाने के बाद पीटीआई के रहनुमा और उम्मीदवार इस कशमकश में मुब्तला हैं कि अपने वोटर्स को कैसे बताएं कि वो इमरान खान की जमात के ही असल उम्मीदवार हैं। मुल्क भर में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार अदालतों से राब्ता कर रहे हैं ताकि उन्हें बल्ले से मिलता जुलता या उनकी पसंद का कोई इंतखाबी निशान मिल सके। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पीटीआई के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को विकेट बतौर इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। बलोचिस्तान में पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आलिम खान काकड़ का कहना है कि उन्होंने इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्तें दी जो कि बल्ले से मुशाबत रखते हों या उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक बनता हो। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वक्त कम था, इसलिए विकेट के अलावा बल्ले से जुड़े दीगर निशानात हासिल करने का फैसला किया गया। पीटीआई अपने उम्मीदवारों के बारे में लोगों को कैसे बताएगी? बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद पीटीआई ने अपने वोटर्स को अपने उम्मीदवारों की पहचान बताने के लिए नई हिकमत अमली बनाई है। पीटीआई उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी निशानात को पार्टी परचम के रंग में रंग दिया है। मिसाल के तौर पर कहीं चारपाई सब्ज और सुर्ख रंग में आवीज़ा की गई है तो कहीं चैनक और बैंगन इन दोनों रंगों में नजर आ रही हैं। इस नई हिकमत अमली को अपनाने के बावजूद पीटीआई के उम्मीदवार मुश्किलात का शिकार हैं। पीटीआई के रूपोश रहनुमा आतिफ खान ने नामालूम मकाम से बताया है कि मुझे कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए दरांती का निशान मिला है और मेरे ही हलके में सूबाई असम्बली के एक और उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवार का मुखालिफ है उसे भी दरांती का निशान ही दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि देही इलाकों में बेशतर अफराद पढ़े लिखे नहीं होते, वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं लेकिन वो बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का नाम नहीं पढ़ सकते। आतिफ खान ने तस्लीम किया कि एक इंतखाबी निशान न होने के सबब वोटर्स को बिलखुसूस देही इलाकों में पीटीआई के उम्मीदवारों को पहचानने में मुश्किलात पेश आए। बैलेट पेपर तो रंगीन नहीं होते और पोलिंग स्टेशन में व्हाइट और ब्लैक बैलेट पेपर होता है, इसलिए वोटर्स को समझाना होगा कि वोट कैसे डालना है। आतिफ खान ने मजीद बताया कि वोटर्स की आसानी के लिए पीटीआई की जानिब से एक फहरिस्त जारी की जाएगी जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान दर्ज होंगे। ऐसे इंतखाबी निशान दिए गए जिन पर मजाक उड़ाया जा रहा है। पीटीआई के एक और रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया कि हमारे उम्मीदवारों को ऐसे इंतखाबी निशानात भी दिए गए जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं कि एक ही हलके में हम नाम उम्मीदवार भी मौजूद हैं जिससे अबहम पैदा होगा। बाज़ हलकों में एक जैसे निशानात दो उम्मीदवारों को अलॉट किए गए हैं, जैसे कि एक को गिटार और दूसरे को वायलिन दिया गया है। ये दोनों निशानात देखने में एक जैसे नजर आते हैं। तो यहाँ सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करता है? पीटीआई के अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूमी का पस मंज़र। गुज़िश्ता बरस 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था, जिसके बाद 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। बाद अज़ां 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी और 3 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले से और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से महरूम हो गए थे। ताहम 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा।